जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की। हनुमान जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा? बजरंगबली का यह दिन आपके लिए बहुत सारे अच्छे शुभ अवसर लेकर आ रहा है। तो हनुमान जी की पूजा इस दिन आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन कौन से पाठ हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए, क्या पूजा विधि है, क्योंकि बजरंगबली वह हैं जो सदा अपने आशीर्वाद से भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। अगर आपने इस दिन बजरंगबली की पूजा की, आराधना की, तो जीवन के सभी संकट निश्चित रूप से वो समाप्त कर देंगे। साथ ही बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो पूजा विधि क्या रहेगी, किस दिन जन्मोत्सव मनाना है, क्या करना है और क्या है वो विशेष उपाय जो आपको इस जन्म उत्सव पर करना ही चाहिए, अर्थात इस हनुमान जयंती पर। मैं पुनः बता दूं आपको, क्योंकि ये बहुत सारी जगह जयंती के नाम से जानी जाती है, इसीलिए मैं जयंती शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। अन्यथा मैं भी जानता हूँ कि यह जन्म उत्सव है, और ऐसा विवेचन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं बाद में कहते हैं पंडित जी ये अनुचित कर रहे हैं, जयंती उनकी नहीं होती, ये तो जन्मोत्सव होता है क्योंकि वो अभी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है, वो पृथ्वी पर हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं, परंतु बहुत सारी जगह उसका वर्णन जयंती के नाम पर होता है। और हमारा उद्देश्य है कि सभी मनुष्य, जितने भी लोग हैं, उन तक यह सही सूचना पहुंचे। तो जो उसको जयंती के नाम से जानते हैं वो उसके नाम से समझें, जो जन्मोत्सव के नाम से जानते हैं वो उसके अनुसार समझें। ये बजरंगबली का जन्मदिन है। इस दिन बजरंगबली पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे माता अंजनी के गर्भ से। तो आइए जानते हैं कि कब है जन्मोत्सव और कैसे आपको मनाना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बजरंगबली की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े बड़े कष्टों का निवारण होता है। दरअसल बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां और नवनिधि प्रदान करने वाला बताया गया है। इसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियां भरते हैं। शास्त्रों में संकट मोचन को ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और बल का प्रतीक माना गया है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी हैं, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव को सबसे शुभ माना जाता है, और वही घड़ी आ गई है। बता दें कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र मास के पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, और इसी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली वर्तमान में भी हमारे आसपास धरती पर सशरीर विद्यमान हैं, क्योंकि उन्हें अजर अमर का वरदान प्राप्त, इसीलिए इसे जयंती के स्थान पर जन्मोत्सव कहना उचित माना जाता है। तो जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उससे पहले जान लेते हैं कि आपको पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो वह पूजन कीजिए। व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प आदि कीजिए। अन्यथा हनुमान जी के प्रति आपको व्रत करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। संकल्प सबसे पहले करना चाहिए, अपने हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा और संकल्प कीजिएगा ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। चैत्र मासे पूर्णमस्यायां पुण्यतिथ्यो हनुमान जन्मोत्सव उपलक्ष्ये श्री हनुमान व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसे चौकी पर स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगा जल पहले से मिला होना चाहिए। एक पुष्प से हनुमान जी को 3 बार जल के छींटे दीजिए, पुनः स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए, और उसके बाद हनुमान जी को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। मौली के अर्पित करने के बाद जनेऊ अर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र लगाइए हनुमान जी को। इत्र लगाने के बाद आपको पुष्प अर्पित करने हैं, फूलों की माला पहनानी है। फूलों की माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। हनुमान जी को नैवेद्य के रूप में फल या मिठाई अर्पित कीजिए, और पुनः एक बार जल अर्पित कीजिए। जलाचमनी कहते हैं इसको।
जलाचमनी कराने के बाद तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह बीड़ा हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर नमन कीजिए और इसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर सबसे उत्तम रहेगा कि आप इस दिन हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें या सुने। सभी पाठ आपके इसी चैनल देवभूमि पर आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। आप कृपया सही पाठों को सुनना ना भूलें। इस दिन आपको हनुमान जन्मोत्सव की जो सही कथा है वह भी सुनाई जाएगी। आज के दिन अर्थात हनुमान जन्मोत्सव पर आपको वह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। साथ ही हनुमत रक्षा स्तोत्रम भी आपको सुनाया जाएगा, उसका श्रवण भी आप कीजिए। हनुमत स्तोत्र भी आपको सुनाया जाएगा, उसका भी आप श्रवण अवश्य कीजिएगा। तदोपरांत हनुमान जी को आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चने का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा, अर्थात किसी के साथ भेदभाव नहीं बरतना है, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है और मधुरता के साथ, शालीनता के साथ हनुमान जी का यह दिन है, इसको व्यतीत करना है। अगर जा सकें तो मंदिर में आपको आज के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए। चोला अर्पित करना चाहिए, अर्थात चोला चढ़वाइए मंदिर में जाके। आज के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करना एक ऐसा उपाय है जिसको आप जब भी करेंगे तो यह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। चमेली के तेल से इस दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए। अगर अधिक कुछ ना कर सकें तो सिंदूर आप अवश्य लगाइएगा। हनुमान जी का जो मंत्र है इसका आपको अवश्य जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। बात करते हैं कि किस दिन मनाया जाएगा यह त्योहार। देखिए, हनुमान जयंती जो है या हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा पर, और पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 12 अप्रैल को प्रातः 3 बज के और कुछ मिनट पर, अर्थात सूर्योदय से पहले पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। इसीलिए 12 को ही हनुमान जन्मोत्सव और पूर्णिमा मनाई जाएगी। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। यदि आप शुभ समय की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला सुबह 7:35 से और 9:11 तक, और इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से और रात को 8:08 तक रहेगा। ये थी जानकारी हनुमान जन्मोत्सव से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बजरंगबली। हम हनुमान जी के बहुत सारे स्तोत्र आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनका श्रवण अवश्य कीजिएगा। जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में दे पाए हैं क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। विस्तृत जानकारी का वीडियो आपके लिए शीघ्र ही उपलब्ध होगा, उसमें आप संपूर्ण पूजा विधि अवश्य देख लीजिए। जय बजरंगबली।